सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। TRNA 36वां कोड है। सवाल को हम बनाते हैं। देखिएगा 36 नंबर का है। TRNA 36। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर हम लगा देते हैं। ध्यान से सवाल को देखिएगा आप। 1 नंबर सवाल कहा था क्या है? सवाल कहा था प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 36 सेकंड में पास कर गई। ध्यान से समझिएगा, सवाल लंबा है लेकिन उसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ जाएंगे तो फिर सवाल बन जाएगा। सवाल का था एक क्वेश्चन मेरे पास हम पढ़ लेते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया। प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा व्यक्ति है, एक व्यक्ति ने उसे अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे, कोई रेलगाड़ी आए, कोई रेलगाड़ी चल रहा है और यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर कोई खड़ा आदमी है। एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पास कर गया, यानी समय जो लिया है 6 सेकंड में पास किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है, ये उल्टा दिख रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। 6 सेकंड में पास कर गया। फिर बोला, उसके बाद कहता है कि इस गाड़ी के विपरीत दिशा में, कोई विपरीत दिशा में कोई ट्रेन आ रही है। उल्टा दिशा मतलब इस तरफ से आ रही है, इस तरफ से कोई ट्रेन आ रही है, उल्टा दिशा में आ रही है। तो इसको पास करने में, यही आदमी को पास करने में समय ले लिया 9 सेकंड का, यानी 9 सेकंड में इसको पास किया। तो उसके बाद कहता है 9 सेकंड में पास कर गया यदि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। अगर ये x मीटर लंबा है, यह भी x मीटर लंबा है, मतलब दूरी इसका x मीटर हो गया, तो इसका भी दूरी क्या होगा, x मीटर। दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर है। तो एक दूसरे को पास करने में कितने सेकंड का समय लेगी ये पूछा जा रहा है। मतलब कि एक दूसरे को, ये दोनों ट्रेन जो पास करेगा तो उसको पास करने में कितने सेकंड की समय लेगी ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है। तो दो ट्रेन जब पास करता है, दोनों की दूरी जुड़ता है, मतलब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करेगी तो समय कितना लगेगा वो बताना है। तो समय बताना है। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करेगी तो समय इसमें कितना चाहिए वही समय बताना है। सवाल समझ में आ गया आपको? तो ये दोनों ट्रेन को पास करना है तो दोनों की दूरी, तो टोटल दूरी दोनों का दूरी बराबर है x + x 2x होगा। क्लियर है? 2x हो गया। आपके स्क्रीन पर से सवाल को हम हटा देते या नीचे कर देते इसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। 2x हो गया और दोनों की चाल होना चाहिए। तो चाल, दोनों का चाल जुटेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय x बटा 6। इसका चाल क्या होगा, दूरी बटा समय x बटा 9। दोनों का चाल प्लस हो गया। अब इसको हल करेंगे तो 18 हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस यहाँ पर 3x होगा, यानी 5x बटा 18 होगा। क्लियर है? तो हमको चाहिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 2x, चाल कितना निकाले 5x बटा 18। बस इसी को हल करना है। इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 2x हो गया, 5x ऊपर 18 चला गया, बस ये x खत्म हो गया। 36 बटा 5, 36 बटा 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 7.2 के करीब आएगा। 7.2 सेकंड लेगा, यही आंसर होगा। 7.2 सेकंड लेगा, यही आंसर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा। समझ आ चुका है? 7.2। फिर से समझिएगा, सवाल ये लंबा गया, लंबा नहीं जाएगा। इसको समझाने के लिए इतना चीज़ हमको लिखना पड़ा है। आप समझ जाएंगे तो शॉर्टकट बना सकते हैं। सवाल बोलता है एक ट्रेन चल रही है, एक आदमी है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, आदमी को पास करने में 6 सेकंड का समय लिया और दूसरा ट्रेन इसके अपोजिट में आ रहा है, उल्टा आ रहा है। इसी आदमी को पास करता है, तो पास करने में यह समय जो ले लिया 9 सेकंड का समय लिया। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर, इसका लंबाई x है तो इसका भी लंबाई x है। कहता है ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पास करने में समय क्या लेगा। तो दो ट्रेन एक दूसरे को पास करती है, दोनों की लंबाई जुटता है। इसका लंबाई x है, इसका भी लंबाई x है, x + x 2x हो गया। अब उसके बाद दोनों का चाल जुटता है, उल्टा दिशा में चाल जुटता है। इसका चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दोनों ऐड कर दिए, 5x बटा 18 आ गया। समय बराबर दूरी बटा चाल कर लिए, हल करने के बाद 7.2 आ गया। ये आंसर समझ आ गया। जो ट्रेन पढ़े होंगे तो उसको और बढ़िया समझ में आ गया होगा। जो नहीं पढ़े थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, टेंशन नहीं लीजिए, वो धीरे धीरे आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि नहीं पढ़े तो थोड़ा परेशानी होगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो आपका क्लियर होगा। अच्छा, चलिए सवाल आगे बढ़ाते हैं। अगले नंबर सवाल पर आते हैं। सवाल आपके स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल देखिएगा, सवाल कहता क्या है। मेरे पास भी सवाल है, उस सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल कहता है एक रेलगाड़ी मेरठ से संध्या 4। सारे सवाल बहुत बढ़िया है और सब सवाल में जान है। कोई सवाल ऐसा नहीं कि तुरंत बना सकते, उसको समझे बिना अब नहीं बना सकते।
एक रेलगाड़ी ए मेरठ से संध्या 4 बजे चलता है, यहाँ हम मानते कि मेरठ, डायग्राम को समझिएगा, मेरठ से संध्या 4 बजे चला और संध्या 5 बजे गाजियाबाद पहुँच गया, तो यह समय लिया कितना, समय आप कह सकते कि 1 घंटा लिया, यानी 1 घंटा में मेरठ से खुली कोई ट्रेन और गाजियाबाद पहुँच गए, गाजियाबाद पहुँच गए 1 घंटा लिया, 4 बजे खुला और 5 बजे गाजियाबाद पहुँच, और दूसरा रेलगाड़ी 4 बजे ही खुला और 5:30 बजे मतलब 5:30 में मेरठ पहुँच गई। ये रेलगाड़ी इधर से चल रही है और ये रेलगाड़ी इस तरफ से आ रही है, यानी समय ये ले रही है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा को 3/2 लिखते हैं, 4 से 5:30 या 1.5 घंटा लिया। तब कहता है दोनों रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी और ये रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे से मिलेगी, मिलन कितने बजे होगी ये बताना। तो आपको बताने के लिए समय चाहिए, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी तो पता होनी चाहिए कि मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक की दूरी क्या है। इसको देखिए, बनाने के लिए पहले दूरी चाहिए और चाल चाहिए। तो दूरी चाहिए और चाल चाहिए, तो इसको बनाने के लिए चाल बराबर होते दूरी बटा समय। अगर दूरी हमको पता चल जाएगा तो बटा समय हो जाएगा, समय तो यहाँ ही है। अगर दूरी पता चलेगा तो बटा समय होगा, तो इसका भी चाल निकल जाएगा। तो चाल निकालने के लिए बटा समय होगा, तो यानी 3/2 से भाग लगेगा, तो 3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। तो दूरी को ऐसा चीज़ आप मानिए जो कि 3 डिवाइड कर दे इसको। तो हम दूरी को मान सकते हैं 6 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, 12 मान सकते हैं, 3 से डिवाइड होने वाला तो 6 मान सकते हैं। x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन x मानेंगे थोड़ा लंबा जाएगा, तो 6 मानिए। तो यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटा समय 6/1 6 हो जाएगा। यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय 6/3/2, यहाँ 6 नीचे 3 2 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब उसके बाद हमको चाहिए कितने बजे मिलेगी, समय चाहिए, समय चाहिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 6, चाल दोनों का चाल तो जुटेगा, तो चाल जुटेगा, ये क्या है 6 है वो 4, तो 6 4 10 हो गया। यहाँ पर 10 होने के बाद इसको लिखेंगे 3 बार में, इसको 5 बार में, यानी 3/5 घंटा के बाद मिल जाएगा। मिनट बनाने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, 12 बार में काट देते हैं, 12 या 36, यानी 36 मिनट के बाद मिलन होगी। 4 बजे खुला था ट्रेन, 36 मिनट के बाद मिलन होगा, यानी 4:36 मिनट ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएगी। आंसर होगा। फिर से एक बार सुनिएगा बढ़िया से। सवाल कहता है कि 4 बजे एक ट्रेन खुला मेरठ से और 5 बजे गाजियाबाद पहुंच गए। आप सोचिए कि 1 घंटा समय लग गया, और दूसरा ट्रेन गाजियाबाद से खुली 4 बजे और 5:30 बजे मेरठ पहुंच गई, तो समय तो 1.5 घंटा लिया। तो यहाँ से मेरठ से गाजियाबाद की दूरी हमको नहीं पता है, तो दूरी ज्ञात करने के लिए चाल पर ध्यान रखिए कि समय पर ध्यान रखिए कि चाल यहाँ पर हम पता करने के लिए समय से डिवाइड होगा। तो समय से जब डिवाइड होगा तो 1 से डिवाइड होगा, तो कुछ भी मानेंगे तो चलेगा, लेकिन 3/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 नीचे रह जाएगा। देखिए 3 नीचे रह गया ना, तो 3 से कटने वाला दूरी मान लेंगे। 6 मानिए, घर में 9 मानिए, 12 मानिए, 15 मानिए, कुछ मान 6 मान लिए। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 6/1 6 हो गया। चाल बराबर दूरी बटा समय 3/2 से डिवाइड किया 4 हो गया। अब समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों एक दूसरे के विपरीत में आ रहे हैं। तो आपको पता है कि विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल जुड़ती है, जोड़ दिए, जोड़ने के बाद ये 36 मिनट हो गया। 4:36 आपका आंसर हो जाएगा। ये उत्तर समझ में आ गया। चले अगले सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं, ये देखिए सवाल देखिए। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा की ओर तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना की ओर एक ही समय पर चलती है। उसका मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, तो इनके चालों का अनुपात क्या है। सवाल यही है। तो कहने का मतलब सवाल को समझिए पहले। एक रेलगाड़ी पटना से खुली और हावड़ा पहुंची, और उसी समय दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से खुली और पटना पहुंची। तो यहाँ पर डायग्राम को हम सेट कर देते हैं। एक रेलगाड़ी यहाँ से खुली, पटना से खुली और हावड़ा की ओर जा रही है। कोई ट्रेन है, पटना से खुली है और हावड़ा की ओर जा रही है। दूसरी हावड़ा से खुली है, दूसरी कोई ट्रेन है और पटना जा रही है। तो क्या कहीं न कहीं तो मिलेगी। आप सोचिए कहीं न कहीं मिलेगी। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः, ये रेलगाड़ी यहाँ मिला, मिलने के बाद ये रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 घंटा और 16 घंटा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती। मतलब यहाँ मिला, इसके बाद 9 घंटा तथा 16 घंटा में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया। तो इनकी चालों का अनुपात क्या, ये चाहिए। तो इस तरह का जब भी सवाल रहेगा मिलने के बाद रहेगा, तो इस तरह के लिए सूत्र एक बना है, ए का चाल बटा बी का चाल
बी का चाल इक्वल टू रूट अंडर बी का समय बटा ए का समय। बस यहाँ पर कर लीजिए बी का समय, यानी बी 9 घंटा था 16 घंटा, 16 घंटा वाला बी का समय होगा, 16 घंटा वाला बी का समय होगा, 9 घंटा नीचे चला जाएगा। इसको हल करेंगे 4/3 होगा। बटा का मतलब ही तो अनुपात होता है, तो 4:3 होगा। इनकी चालों का अनुपात 4:3, यही आंसर होगा। 4:3 आंसर हो जाएगा आपका, ये उत्तर हो जाएगा। अगर ये आपको पता है कि ऐसा होता है, बस उल्टा कर लीजिए 16/9 तो 4/3, 4:3 आंसर हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आइए, ये सवाल आइए, सवाल नंबर 4 पर आइए। सवाल लंबा सवाल है, इसको आराम से हम हल करना है और समझते जाइए। आप 1-2 बार वीडियो देख लीजिए और एक आध दिन के बाद ऑनलाइन क्लास हम कर देंगे और ऑनलाइन रहिएगा तो उस समय सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। सवाल कहता है 2 रेलगाड़ी एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर चलना प्रारंभ करती है तथा एक दूसरे को मिलने के बाद, वही सवाल, एक दूसरे को मिलने के बाद एक्स की चाल बटा वाई की चाल बराबर रूट अंडर एक्स का समय, यानी पहला समय जो होगा वो नीचे जाएगा और दूसरा समय ऊपर आएगा। 4 घंटा 48 मिनट पहला समय है तो 4 घंटा 48 मिनट को नीचे लिख लेते हैं और मिनट को घंटा बनाने के लिए बटा 60, 3 घंटा 20 मिनट, 20/60 कर लेते हैं, मिनट घंटा बना लेते हैं। और यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी x की चाल या 45 देते तो y का चाल चाहिए। बस कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन चाहिए। इसको हल करेंगे 3 बार में, 3 बार में काटेंगे 1/3 होगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 + 4/5 होगा। यहाँ पर 45/y बराबर लिख सकते हैं, या 3 × 9 1 10/3 हो जाएगा, बटा 4 पंचे 20 24/5 होगा। क्लियर है? अब इसको लिखेंगे 45/y बराबर रूट अंडर 10/3, ये पलट जाएगा 5 ऊपर 24 नीचे, ये होगा ना, 5 ऊपर चला जाएगा 24 से नीचे होगा तो इसको काटेंगे 5 12 में, 5 दूना 10, 12 यहाँ लिख सकते हैं y 45/y बराबर 45/y बराबर, आपके सवाल को नीचे कर देता है, 45/y बराबर लिखेंगे 25, रूट अंडर 25 का 5 होगा, ये 3600 होगा। इसको 9 बार में काटिएगा तो y बराबर कितना होगा, 9 × 6 = 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर हो जाएगा। आंसर समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसको देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 5, सवाल एक बार बनाने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, उसका सवाल हम बनाते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है, 5 नंबर कहता है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को तय करने में साइकिल से जाने तथा स्कूटर से लौटने में 6 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों और साइकिल से जाए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लगता है, तो दोनों और स्कूटर से जाने में क्या समय लगेगा? समझिए सवाल को पहले। सवाल कहता है एक व्यक्ति है, आप ही सोचिए, आप व्यक्ति है, आप कहीं से शुरू किए, घर से गए और कहीं आपको जाना है, वहाँ साइकिल से गए और रिटर्निंग आप स्कूटर से लौट गए, तो 6 घंटा 30 मिनट का समय लगा, मतलब 6.5 घंटा लगा। और कहता यदि दोनों और साइकिल से गए, मतलब कहीं मार्केट साइकिल से गए और मार्केट से साइकिल से घर आ गए, तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक समय लगता है। तब कहता है दोनों और स्कूटर से आप चलेंगे, मतलब दोनों और घर से निकले, स्कूटर से गए और स्कूटर से लौटेंगे, तो वह समय कितना लगेगा, इसको बताना। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। साइकिल से गए और स्कूटर से लौटे तो आपको 6.5 घंटा लगा। 6.5 घंटा को 13/2 लिखते हैं, 6.5 घंटा को 13/2 लिखेंगे। और दोनों तरफ साइकिल से गए तो 2 घंटा 10 मिनट अधिक लगा, मतलब 6 2 8, 8 घंटा 40 मिनट, 40/60 कर लेते हैं, घंटा बना लेते हैं। इसको 2 बार में, इसको 3 बार में, 24 2 26/3, इतना घंटा लगा। तो कहता है दोनों और स्कूटर से चलेंगे तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं करना, सिर्फ याद रखना है कि दो नाम जिसमें होगा उसमें 2 से गुना कर लीजिए और रेस्ट को घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। और कुछ नहीं करना। साइकिल और स्कूटर 2 चीज़ इसमें, 2 से इसमें गुना कर लीजिए, 13/2 × 2, और रेस्ट को घटा लीजिए, रेस्ट आपका है 26/3। बस इसी को हल करेंगे। आंसर 39 39 - 26/3 बराबर 13/3 होगा। बस
13/3 को आप हल करेंगे 4 पूर्णांक 1/3 होगा। इसको 60 से गुना कर लिए, मिनट बना लिए। ये जो पूर्णांक बनाता है यह घंटा होता है, 4 घंटा 20 मिनट आपका आंसर होगा। यही रिजल्ट बनेगा, यह आंसर होगा, और कुछ नहीं करना। और विशेष हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं क्लास में, जो मेरा क्लास करते हैं तो उसको तो कई तरीके से हम बनाते हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं, डायरेक्ट बनाने के लिए इस तरह से बनाइए, और प्रोसेस हम क्लास में सिखाते हैं वहाँ सीख के बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कहता क्या है, देखिएगा। सवाल नंबर 6 आपका कहता है, अपनी सामान्य चाल की 2/3 चाल से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 3 घंटे देरी से पहुंचता है तो समान गति से तय करे तो उसे कितना समय लगेगा। इस तरह का जब भी सवाल रहेगा तो अंश बटा अंतर गुना समय, बस यह सूत्र का प्रयोग कीजिएगा, आंसर होगा 2 यहाँ पर कितना है 3, 2/3। अंश ऊपर वाला को बोलते हैं, नीचे हर वाला 2/1, अंतर मतलब 1 गुना समय। समय यहाँ कितना दिया है 3 घंटा देरी, तो इसको हल करेंगे तो 6 घंटा होगा। यही आंसर के उत्तर हो, बस इतना ही काम करना, आंसर हो गया। सवाल देखिए कितना जटिल है, लेकिन बनाने के लिए बहुत ईजी प्रोसेस का इस्तेमाल हम करते हैं, आराम से बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। सवाल नंबर ये 7 नंबर। ये तो आसान सवाल है, ये तो कई बार हम बताए हुए भी है। सवाल कहता है, एक संख्या का 40%, कोई संख्या x का 40%, 40/100% मतलब बटा 100 होता है। उसके बाद बोलता है दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर, दूसरी संख्या y ले ली, 3/5 के बराबर है, बराबर कर दिए, 0 0 खत्म हो गया, 5 दूना 10, 2 बार में काटेंगे, इसको 2 बार में काट लिए, तो 2x बराबर 3y। हमको पूछता है अनुपात क्या होगा, अनुपात मतलब बटा चाहिए, 3/2 हो गया, यही x अनुपात y बराबर 3/2 होगा। यही रिजल्ट हो गया, आंसर होगा। अनुपात ही तो पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का अनुपात 3/2 हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए बढ़ाइए सवाल को, सवाल नंबर आ गया, ये सवाल पढ़ाइए। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है क्या, ध्यान दें। सवाल नंबर 8 हम लिख लेते हैं। सवाल नंबर 8 कहता है A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। तो आपको चाहिए A/B अनुपात B/C अनुपात C/D। कुछ नहीं करना, मान पुट कर ले। A का स्थान पर 2, B का स्थान पर 3 और C का स्थान पर 4। A 2/B 3 अनुपात B 3 C 4 अनुपात C यहाँ पर 4 है, और D का वैल्यू नहीं दिया है। सवाल में 8 नंबर A अनुपात B अनुपात C, D तो दिया ही नहीं है, D छूट गया है, तो D छूट गया तो यह नहीं चलेगा। C अनुपात D नहीं, C अनुपात A होना चाहिए नीचे, कुछ भी रहे, D का मान नहीं दिया है, A मान लेते हैं, C अनुपात A मान लेते हैं। आप सीख लीजिए, सीखना है तो। A का वैल्यू 2, इसको हल करते हैं, तो हल करने के बाद ये 2 बार में कट जाएगा, 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात ये। अब इसको हल करने के बाद ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन भी गड़बड़ है, ये ऑप्शन 3 तो है ठीक है, C अनुपात A होगा, C/A होगा, तो नीचे वाला एलसीएम कितना हो गया 12 से गुना कर लेते, सब 12 से गुना कर लेते। गुना करने के बाद ये होगा 4 बार में 4 दूना 8, यह गुना करेंगे 3 3 9 और ये 24, बस ये आंसर होगा। ये जिसमें मिलेगा आंसर हो जाएगा 8 9 24, तो 8 9 24 बी नंबर आंसर है, यही उत्तर हो जाएगा। C/A होगा, कर लीजिएगा, ये गड़बड़ सवाल है। सवाल नंबर 9 पर आइएगा। 9 नंबर सवाल कहता है A अनुपात B बराबर 3:4। ध्यान दें, सवाल नंबर 9, A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7, उसका C अनुपात D बराबर कहा था 8:1। तो हमको चाहिए A अनुपात D, यानी फर्स्ट और लास्ट चाहिए, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ बटा कर लीजिए। अनुपात का 3/4 यहाँ 5/7 गुना 8/9, सिर्फ बटा कर लीजिए, अपने आप आंसर हो रही है। इसको 2 बार में काट सकते हैं, ये 3 बार में कटेगा, अब नहीं काटेगा। 10/21 इक्वल टू 10:21, यह रिजल्ट होगा, ये आंसर हो 10:21 आपका आंसर हो गया। 10:21 ऑप्शन नंबर C है, ये उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल उसी प्रकार से A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बैलेंस करना है। चलिए हम बना देते हैं सवाल नंबर 10 को। सवाल नंबर 10 कहता है A अनुपात B बराबर आपका है 2:3, उसका कहता है B अनुपात C बराबर 9:7, उसमें कहता है C अनुपात D बराबर 8:9। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D चाहिए। पहले इस दोनों में देखिए, B का मान 3 है और B का मान 9 है,
तो b का मान इसको 9 पुराने के लिए 3 से गुना करेंगे। तो दोनों के देखिए a अनुपात b अनुपात c, यहाँ तक पहले आप काम कर लिए। ये 3 डिजिट है। a का मान 6, b का मान 9 और c का मान कितना 7। अब इस दोनों में देखिए c का मान 8 है, c का मान 7 है। दोनों को इक्वल टू करना है। इसमें कितना 8 से गुना करेंगे 56 पड़ेगा, इसमें 7 से गुना करेंगे 56 पड़ेगा। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d चाहिए। इसको a का वैल्यू कितना 56, सॉरी a का वैल्यू क्या 48, b का वैल्यू कितना 72, c का वैल्यू 56 और d का वैल्यू कितना ये 9 7 63। बस ये रिजल्ट हो जाएगा, आंसर होगा, यही आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये, कोई भी ऑप्शन नहीं है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। 48 72 56 63, 48 72 56 63 कोई नहीं है, डिजिट गड़बड़ तो नहीं लिख दी है। 2 अनुपात 3 9 अनुपात 7 14 अनुपात 15, देखिए गड़बड़ लिख लिए 14 अनुपात 15 हो जाएगा। बना लीजिएगा इस तरह से, अब हल कर लीजिएगा। इसका आंसर गड़बड़ आ गया क्योंकि यह 14 अनुपात है। 14 अनुपात c अनुपात d बराबर यहाँ पर है 10 नंबर 14 अनुपात 15 है, ये गड़बड़ हमने लिख लिया। चलिए बना ही देते हैं। आइए 14 अनुपात 15 है, तो 14 पुराने के लिए यहाँ कितने से गुना होगा 2 से गुना होगा, 2 से गुना कर लीजिए। a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, a का वैल्यू 12, b का वैल्यू 18, c का वैल्यू 14 और d का वैल्यू कितना 15। अब ये आंसर चाहिए, डिजिट गलत लिखा गया था। अच्छा चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए, सवाल आगे बढ़ता है। इस पर आइए, यह डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल है। डाइस में आप क्या करते हैं ध्यान दीजिए, हम भी बना लेते हैं फोटो बोर्ड पर ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। सवाल नंबर 11 डाइस का सवाल है। डाइस का सवाल बहुत ही आसान होता है, ध्यान दें। यहां पर लिखा है STF लिखा हुआ, RTP XTS। तो हमको पूछा जा रहा है F के विपरीत सतह पर क्या होगा। F यहाँ पर F है ST, तो ST और कहीं दिख रहा है, देखिए F यहाँ पर है ST मिल रहा है, तो यहाँ पर F का उल्टा क्या हो जाएगा X, F का उल्टा X हो जाएगा। जो कॉमन आ गया T और ST और S कॉमन आ गया, जो बच गया वही उल्टा होता है, F का उल्टा X होगा, यह रिजल्ट हो जाएगा। F का उल्टा X हो जाएगा, ये आंसर समझ में आ गया और कुछ नहीं करना। ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, ये फोटो कहता क्या है। ये फोटो हम भी बना लेते हैं बोर्ड पर ताकि आपको समझाने में दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर है, ये वर्ग है, ये वर्ग है और इस तरह से आयत बना हुआ है, इस तरह से आयत बना हुआ है और त्रिभुज आपका इस तरह से बना हुआ है और उसके बाद सर्किल आपका ये काटता हुआ इस तरह से ऐसे काटता हुआ बना हुआ। अब इसमें डिजिट लिखा है 11 12, यहाँ पर 14 है छोटा सा लिखा हुआ, 1 यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 यहाँ नहीं दिख रहा है 3 लिख देते हैं, 3 हो गया 15, 5 7 6, ये 9 यहाँ पर है, 8 है और 10 है। बस ये चीज़ लिखा हुआ है। सवाल कहा था यहाँ पर बोला जा रहा है वृत्त को बेरोजगार, ये वृत्त जो है बेरोजगार है, वृत्त के अंदर है सब बेरोजगार है। उसका वर्ग को परिश्रमी, ये वर्ग मानते हैं परिश्रमी वर्ग को बोला जा रहा है, वर्ग को परिश्रमी है ना, हाँ परिश्रमी वर्ग को परिश्रमी बोल दिया। उसका त्रिभुज से ग्रामीण, ये ग्रामीण हो गया तथा आयत से बुद्धिमान, यह बुद्धिमान हो गया। तो निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर देने के लिए कहा रहा है। निम्नलिखित प्रश्न हम देख लेते हैं कहा था क्या है, बहुत आसान चीज़ होता है, इसको आराम से समझ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए इसको। ऐसे ग्रामीण बोला तो ग्रामीण को आप ले लीजिए, पहले ग्रामीण बोलेगा तो ग्रामीण को आपको लेना पड़ेगा। ये ग्रामीण बोला तो ये त्रिभुज को पकड़ लीजिए आप, त्रिभुज को छोड़ना नहीं है। ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी तथा बेरोजगार हैं, परिश्रमी देखिए, परिश्रमी किसको बोलते हैं, परिश्रमी ये वर्ग को बोलते हैं। तो वर्ग ये वृत्त को कितना घेर रहा है, तो वर्ग जो है ये वृत्त ग्रामीण को ना, हाँ वर्ग ये ग्रामीण को कहाँ से घेर रहा है, देखिए यहाँ से है, यहाँ से और यहाँ से,
इसके बीच में 14 और 1 आ गया। यहाँ पर कहता है ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी है तथा बेरोजगार हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान नहीं होनी चाहिए, तो बुद्धिमान हम किसको बोले हैं? तो बुद्धिमान हम बोले हैं ये आयत को बोले हैं। आयत, आयत के अंतर्गत ये दोनों आ रहा है, इसलिए हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बुद्धिमान तथा आयत, ये फोटो गड़बड़ बन गया है। तो फोटो गड़बड़ बनने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, हम समझा देते क्या है। फोटो को देखिए, ऐसे ग्रामीण, ग्रामीण मतलब त्रिभुज हो गया, जो कि यहाँ पर बुद्धिमान परिश्रमी है। तो परिश्रमी मतलब वर्ग, वर्ग आना से देखिए 2 छूट गया है ना, 2 छूट गया, 2 इसका आंसर होगा। परिश्रमी है, परिश्रमी के अंदर 2 1 4 आ गया, लेकिन बुद्धिमान नहीं है। तो बुद्धिमान 14 और 1 बुद्धिमान हो गया, तो बच गया कितना? 2। यही रिजल्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 छूट गया था। अगले सवाल की ओर आइए। ऐसे ग्रामीण जो परिश्रमी व्यक्ति है, ग्रामीण, ग्रामीण मतलब त्रिभुज लेंगे, जो परिश्रमी व्यक्ति है, परिश्रमी मतलब ये वर्ग हो गया, परिश्रमी व्यक्ति है और ना कि बेरोजगार और ना ही बुद्धिमान है। बेरोजगार नहीं होनी चाहिए, तो ये बेरोजगार ही है, 2 बेरोजगार हो गया, 1 बेरोजगार हो गया, और बुद्धिमान नहीं होनी चाहिए। 14 भी बुद्धिमान है, इसका आंसर होगा किसी भी क्षेत्र में नहीं आंसर। इसी तरह खोजना और कुछ नहीं करना है। तो आप इस तरह के सवाल को खोज के बनाइए, आपका सवाल बन जाएगा। चलिए आगे सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल क्या है? ये वही चीज़ है, सारा चीज़ वही है, आप बना सकते हैं। अब रीजनिंग वाला सवाल है। रीजनिंग वाला देखिए, रीजनिंग में कुछ नहीं है। रीजनिंग वाला सवाल को आप आराम से बना सकते हैं। रीजनिंग में दिमाग लगाना है। एक आध सवाल हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 18 नंबर, MATCH, मैच को लिखा गया NCWGM, क्या है ना? देखिए सोचिए, यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, M 13 नंबर होता है M का। यहाँ 1, यहाँ 20, यहाँ 3, यहाँ 8, 14 3 23 7 13, 13 से 14 हुआ +1 हो गया, 1 से 3 हो गया +2 हो गया, 20 से 23 हो गया +3 हो गया, 3 से 7 हो गया 4, यानी 1 2 3 4 बढ़ रहा है। तो हमको लिखना है किसको? तो यहाँ पर हमको लिखना है बॉक्स, सॉरी 18 नंबर सवाल है ना। हाँ, तो बॉक्स तो इतना लिखा गया, तो हमको लिखा है OQWIGUVS। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बढ़ेगा। O का नंबर 15, 15 1 16, P वाला हो गया। Q का नंबर 17, 17 2 19, S वाला हो जाएगा। W का नंबर 23, 23 3 26, Z वाला। PSZ, देखिए PSZ कहीं पर मिल रहा है क्या? लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा? ये तो गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ तो कुछ नहीं है। बॉक्स 1 बारा, फिर 2 बारा, फिर यहाँ पर 3 बार गया। तो यहाँ पर O का नंबर 15, 15 1 16, P नंबर नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। 18 नंबर इनमें से कोई नहीं, कोई भी ऑप्शन ही नहीं है। 18 को 2 दिया है, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। यहाँ पर O का नंबर 15, 15 16, क्योंकि 1 2 3 4 बढ़ रहा है। इसी तरह आप चेक करके रीजनिंग को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ कल आते हैं, तब तक के लिए ठीक रहेगा, उससे जाएंगे।